LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a f x पढ़ा था। तो हम क्योंकि हमें सीधे वास्तविक संख्या के लिए लिखना है, तो वास्तविक संख्या के लिए जब फलन को संतत करना होता है तो हम इस परिभाषा को लेते हैं कि लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा a। ऐसी लिमिट x टेंस टू b एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा a, जी एक्स बराबर a, राइट। अब हमें पहला क्या दिखाना है, f प्लस जी को x बराबर a पर संतत दिखाना। तो इसके लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू जी x टेंस टू a f प्लस जी x इक्वल टू हमें दिखाना होगा लिमिट x टेंस टू a f प्लस जी a, इसको इक्वल दिखाना होगा। तो कैसे दिखाएंगे, इसके लिए देखिए क्या करेंगे हम, लिमिट x टेंस टू a f प्लस जी x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r के लिए हमने पिछले साल सीमा वाले चैप्टर में नियम पढ़े थे, या फलन वाले चैप्टर में हमने नियम पढ़े कि x को हम इनके साथ दे लेते हैं अलग अलग फलनों के साथ। तो x टेंस टू a क्या बनेगा एफ एक्स प्लस जी एक्स। फिर हमने सीमा वाले फलन में चैप्टर में पढ़ा था कि लिमिट अगर ब्रैकेट के बाहर हो तो हम उसमें अलग अलग कर देते हैं प्रत्येक फलन में, एफ एक्स प्लस लिमिट x टेंस टू a जी एक्स, राइट। समीकरण 1 से इसका मान कितना हो गया एफ ए, और समीकरण यहाँ पर एफ ए जी ए आएगा। दूसरा इसका मान कितना होना चाहिए एफ जी। अब हम ए को बाहर लिख लेंगे तो एफ प्लस जी ब्रैकेट में कितना हो जाएगा ए, तो हमने दिखा दिया। तो इसका मतलब x बराबर a पर f प्लस जी क्या है आपका संतत है। एक बार यहाँ भी देख लीजिए कि चूँकि फलन एफ एक्स तथा जी एक्स बिंदु x बराबर a पर क्या है संतत है, तो इसलिए लिमिट परिभाषा से संतत की लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल टू एफ ए तथा लिमिट x टेंस टू a जी एक्स इक्वल टू जी ए फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r के लिए आप रखेंगे। तो इसका मान अब हमने क्या कहा, चूँकि फलन लिमिट x टेंस टू a एफ प्लस जी एक्स का मान एफ प्लस जी ए के इक्वल आ गया, तो इसलिए हम कह देंगे x बराबर a पर एफ प्लस जी क्या है संतत है। इसी प्रकार इसके और पार्ट आपने प्रूव करने हैं, नहीं आएगा तो मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी में फिर एक फॉर्मूले टाइप का फॉर्मूला क्या है, इसको ध्यान रखना है कि जितने फलन आपने 11th क्लास में पढ़े थे वो भी सभी प्रत्येक बिंदु पर संतत होते हैं, जैसे अचर फलन, तत्समक फलन, बहुपदी फलन, परिमेय फलन, मापांक फलन, चरघातांकी फलन ए की पावर x वाले, और लघुगणकीय फलन धनात्मक वास्तविक संख्याओं पर, तथा त्रिकोणमितीय फलन, ये सभी क्या होता है वास्तविक संख्याओं पर संतत होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.1, जिसमें पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3। तो आपको यहाँ पर फलन दिया है एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर माइनस 3 और x बराबर 5 पर आपको संतत है सिद्ध करना है। तो इसके लिए आप पहली परिभाषा का यूज़ करेंगे जो लिमिट में ही आप निकालते थे। बाएं पक्ष की सीमा दाएं पक्ष की सीमा आप कब यूज़ करोगे, जब x इज़ लेस देन और ग्रेटर देन दिया होगा, उस समय उसको आप यूज़ करिए, और नहीं तो आप डायरेक्ट इनको कर सकते हैं। कैसे करोगे, सबसे पहले दिया गया फलन हो गया x बराबर 0 पर हम पहले एफ जीरो का मान निकाल लेते हैं। 5 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया -3, राइट। फिर हम इसमें सीमा का मान निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, तो क्या बनेगा लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स हो गया 5x माइनस 3। अब आपको लिमिट सीमा रखनी 11th क्लास में सिखाई है, x की वैल्यू रख देते हैं -3 इक्वल टू कितना हो गया -3। क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स का मान f0 के इक्वल है, इसलिए f क्या है x बराबर 0 पर संतत है। सेम इसी प्रकार आप x बराबर -3 के लिए करेंगे। सबसे पहले x बराबर -3 के लिए क्या करोगे, f -3 निकालेंगे, यानी x की जगह -3 रख देंगे, और फिर लिमिट निकालेंगे x इक्वल टू s टेंस टू -3 के लिए, और सेम x बराबर 5 के लिए। अगर ये वैल्यू इक्वल आएंगी तो फलन आपका क्या हो जाएगा संतत। सेम इसी में आपका
इसी में आपका है x बराबर 3 पर फलन f(x) इक्वल टू 2x² माइनस 1 के सांतत्यता की जांच कीजिए। तो अब आपको यहाँ पर जांच करनी है सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड में आपको क्या दिया गया है, फलन दिया है f(x) इक्वल टू 2x² माइनस 1, x बराबर 3 पर इसकी जांच करनी है। तो सबसे पहले x बराबर 3 पर हम f3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या बनेगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 इंटू 9 माइनस 1 यानी 17, राइट। अब इसी में लिमिट की वैल्यू निकालिए। लिमिट x टेंस टू 3 f(x), तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 f(x) की वैल्यू रखिए 2x² माइनस 1, फिर इसमें मान रख दीजिए, फिर से 2 इंटू 9 माइनस 1 कितना आएगा 17। फिर आप लिखेंगे सिंस लिमिट x टेंस टू 3 f(x) इक्वल टू f3, इसलिए x बराबर 3 पर फलन क्या है, संतत है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित फलनों के सांतत्यता की जांच कीजिए। यहाँ पर इससे पहले आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किए थे, क्वेश्चन किए थे, उसमें आपको किसी बिंदु पर जांच करनी थी, लेकिन थर्ड में आपको कोई भी बिंदु नहीं दिया है। तो इसके लिए दो मेथड कर सकते हैं आप। पहली मेथड यही जो मैंने अभी आपको कहा कि सभी बहुपदी फलन और सभी मापांक फलन, तत्समक फलन, त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, संतत होते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि बहुपदी फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर संतत होते हैं, क्योंकि, तो यानी सिंस f(x) इक्वल टू x माइनस 5 रैखिक बहुपद है, इसलिए f(x) कैसा फलन है, संतत फलन है, राइट। अब इसी में आप दूसरी मेथड ये भी अप्लाई कर सकते हैं कि हम मान लेते हैं, माना x बराबर c बिलोंग्स टू r के लिए हमने वास्तविक संख्या में से एक बिंदु क्या ले लिया, c ले लिया। तो हम यहाँ पर f(x) यानी fc की वैल्यू निकालने हैं, तो क्या हो जाएगी c माइनस 5, और लिमिट भी निकाल लीजिए x टेंस टू c f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c x माइनस 5 इक्वल c माइनस 5। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस लिमिट x टेंस टू c f(x) का मान किसके इक्वल आ गया है, fc के इक्वल आ गया है, इसलिए फलन सभी वास्तविक संख्याओं पर क्या है, संतत होगा। अब यहाँ तक क्यों, इस चैप्टर को आपने समझना है, पहले वीडियो देख के समझिए, जहाँ भी प्रॉब्लम होती है मुझसे पूछिए, फिर प्रश्नावली 5.1 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे।